आज मैं बात करने वाला हूँ राहु जब सैटर्न के हाउसेस में होगा, जो कि है कैप्रिकॉर्न 10th और एक्वेरियस 11th। तो इन दोनों के क्या रिजल्ट होंगे, कैसे एक दूसरे को इन दोनों की एनर्जी इफेक्ट करती हैं, क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको समझना होगा कि 10th हाउस में ना चाहे कोई भी प्लेनेट जाए, 10th हाउस की जो एनर्जी है वो है सैटर्न की एनर्जी। ठीक है, सैटर्न की एनर्जी का क्या मतलब है, सैटर्न की भी जो मेन एनर्जी है, मेन का मेरा मतलब ये है कि सैटर्न की जो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, हर चीज़ को रगड़ रगड़ के देना, एकदम धीरे धीरे देना, कुछ भी मत देना एकदम। ठीक है, सैटर्न कभी मतलब पे नहीं करता, मतलब आपको आपने कुछ मतलब फल नहीं देगा, एक प्रकार से फल 11th में देता है वो। ठीक है, 10th पे कोई फल नहीं है उसका, वहाँ बस मेहनत है, काम करो। ठीक है, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ है 10th हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे पावर बैठती है। पावर से मेरा बैठने का मतलब है आपका कर्म वहाँ पे होता है। ठीक है, आप क्या कर्म करते हैं, सबसे मेन जो आपके हाथ में दिया गया है एक मनुष्य योनि में, वो आपका कर्म है। ठीक है, तो मतलब 10th हाउस में ना अथॉरिटी, पावर, औरों के ऊपर आना एकदम। 10th हाउस आपको पता होगा, जो हेड के ऊपर जो समय स्काई है ना, वो 10th हाउस है। मतलब ऊपर अथॉरिटी जो होती है, सबसे ऊपर वाली जो अथॉरिटी है वो 10th हाउस है। ये सारी एक है कि बिल्कुल डिसिप्लिन और ये मेहनत करना और डिले, पिटाई, सैटर्न के जो भी एक प्रकार से जो नेगेटिव सिग्निफिकेंस होते हैं, लेकिन वही सिग्निफिकेंस आपको वो वाली पावर दे रहा है एक प्रकार से। जैसे आपको पता होगा सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होता है। कैसे होता है, क्योंकि सूर्य इस समय टॉप पे होता है। जब सूर्य मतलब राजा है, टॉप पे बैठा है, उसमें किसी की नहीं सुनता, जो वो कहेगा वो होगा। ठीक है, तभी वो दिग्बली है, उस पर एक दिग्बल स्ट्रेंथ है कि उसको पता है उसे करना क्या है, क्योंकि उस समय वो टॉप पे बैठा है एकदम। पूरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, सबको पता है 12 बजे। 12 बजे सूर्य एकदम टॉप पे होता है। ठीक है, 10th हाउस में होता है वो, हमेशा देख लेना, तो वो क्योंकि 10th हाउस में होगा वो। ठीक है, तो सूर्य को पावर मिलेगी सैटर्न के हाउस में। सैटर्न के हाउस में इसका मतलब पावर तो है। ठीक है, राहु जो है वो पावर के पीछे भूखा है बहुत ज्यादा। अब पावर के पीछे भूखा तो है, लेकिन पावर ऐसे तो सैटर्न नहीं देगा, ऐसे फालतू पावर नहीं देगा। मतलब किसी भी प्रकार की चीज सैटर्न आपको ऐसे नहीं देगा फालतू में। ठीक है, जैसे राहु ना, बता रहा हूँ थोड़ा सा हट के, कि राहु अगर कोई चीज देता भी है ना, जैसे हनी ट्रैप करेगा एक प्रकार से, उसके बाद आप उसमें जब फंस जाओगे, वो फंसाना चाह रहा है आपको, जब आप फंस जाओगे तो उसके बाद आपको वो पनिश करेगा। ठीक है, सैटर्न लेकिन ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं देगा आपको, बल्कि मेहनत करने के बाद भी नहीं देगा। अब राहु को जो एकदम पावर का भूखा है एकदम, और इल्यूजन, और बहुत जल्दी क्विक चाहिए हर चीज है ना, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, और सैटर्न वगैरह तो ये रगड़ते हैं एकदम, पेशेंस में तो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इन दोनों जब ये मिलेंगे 10th हाउस में, तो क्या बनेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वैसे आप देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज काम कर रही हैं, लेकिन वो पावरफुल कैसे बन गया, क्योंकि जो कमी सैटर्न में थी वो राहु ने पूरी कर दी, और जो कमी राहु में थी वो सैटर्न ने पूरी कर दी। तो इसलिए ही आपको पता होगा कि राहु 10th में बढ़िया होता है। बढ़िया मतलब क्या होता है, उसको आज समझने की बढ़िया क्या होता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़िया हो जाती है, जो पावरफुल बन जाता है। पावरफुल कहने से काम थोड़ा चलेगा, तो जाने हैं कि वो क्या पावरफुल हो जाता है उसमें। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जो 10th हाउस है वो पावर हाउस है, वहाँ से पूरा चार्ट रूल होता है। ठीक है, तो ये जो पावर है ये आपको सैटर्न आसानी से तो देगा नहीं, मेहनत से देगा बहुत ज़्यादा। तो ये तो है ना राहु, जो ये फालतू में हर समय घूमता रहता है, हर समय कि मेरे को कुछ, मेरी वो प्यास पूरी हो जाए, मेरे वो डिजायर्स पूरे हो जाएं, मेरी वो इच्छाएं पूरी हो जाएं। यहाँ पे 10th हाउस में जब वो शनि के एनवायरनमेंट में मिलता है, यहाँ पे शनि उससे मेहनत करवाता है। शनि 10th हाउस में जो भी होगा ना, वो शनि आपको उस मतलब वो वाला प्लैनेट आपको मेहनत करवाएगा, क्योंकि वो शनि के एनवायरनमेंट में है उस समय, वो 10th हाउस में है। 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो मेहनत करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, बिना मेहनत के शनि कुछ नहीं देगा। ठीक है, उसको फायदा। लेकिन अब देखो 10th हाउस में जब राहु से वो शनि से मेहनत करवा लेगा, तो राहु को क्यों, क्या है, अब तक ना वो एक स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, वो सैटर्न तो है स्टेबल, वो स्टेबिलिटी अब मिल गई है। तो यहाँ पे वो एकदम डिसिप्लिन में रह के, राहु जैसा प्लैनेट जो एक प्रकार से एक राक्षस है। ठीक है, एक प्रकार से वो राक्षस, जब वो डिसिप्लिन में रह के और वो आराम से पेशेंस सीख के, उससे कष्ट तो देखो पूरा हो रहा है, वो कष्ट तो हो रहा है, लेकिन जब वो उस कष्ट, उन सारे कष्टों को, वैसे वो कष्ट नहीं है, वो उसकी ग्रोथ है, जो उसमें कमी है वो पूरी हो रही है, तो उसको वो पूरा करने में कष्ट हो रहा है। तो जब वो कष्ट खत्म हो जाएंगे, वो उनको ओवर पावर कर लेगा, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे मेहनत करवाएगा ही। जब राहु उस पावर के लिए वो मेहनत, वो डिसिप्लिन, वो परसिस्टेंस, पेशेंस, ये सारी चीज़ें जब जो शनि सिखाना चाहता है, किसी को भी सिखाना चाहता है, तो जब राहु जैसा आदमी जो मतलब इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे है, प्रैक्टिकलिटी एकदम जीरो है ना, डिज़ायर की भूख है, सैटर्न आपको इतना पनिश करता है कि आपके ना डिज़ायर जीरो हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों जब मिलते हैं, सैटर्न बेस बन जाता है, राहु वहाँ पे सब कुछ सीख लेता है। ठीक है, और वो सीख के वो इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है एक प्रकार से, मतलब जो उसके अंदर कमियाँ थी वो पॉजिटिव में बदल गई हैं। ठीक है, कमियाँ पूरी हो गई राहु पे, लेकिन बाकी चीजें हैं जो कि अब मैं बता रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया, जो राहु के अंदर कन्वर्जन आ रहा है एक प्रकार। सैटर्न की एनर्जी में क्या कन्वर्जन है, सैटर्न की एनर्जी ने दिमाग बंद एकदम। ठीक है, स्लो काम करेंगे, पावर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बहुत मेहनत से काम करेंगे। ये सारी एनर्जी राहु ने तोड़ दी एक प्रकार से 10th हाउस में आके, कि अब मैं आ गया हूँ, ये धीरे धीरे चलना बंद कर दो,
बहुत जल्दी हमें पावर चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये है जब राहु पावरफुल होकर 10th हाउस में बैठा है, वो उस मान लो वो जेमिनी में बैठा है या वर्गो में बैठा है तो राहु पावरफुल हो गया, ठीक है। एक्वेरियस में बैठा तो राहु वहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। लियो में बैठा तब भी पावरफुल है क्योंकि वो पावर के पीछे ही भूखा है, लियो में फुल पावर है, ठीक है। लेकिन जो राहु है वो सैटर्न की एनर्जी को मॉडिफाई भी कर रहा है, क्योंकि जो सैटर्न है ना बहुत धीरे धीरे पाएंगे हर चीज़ को, बहुत मेहनत से पाएंगे। राहु को है क्विक। तो अगर ये क्विक वाली चीज़ और डिसिप्लिन वाली चीज़ मिल जाए तो क्या बनेगा, तो बनेगा एक भयंकर पावर। राहु में जो कमी थी वो सैटर्न ने पूरी कर दी, सैटर्न में जो कमी थी वो राहु ने पूरी कर दी 10th हाउस में आके, ठीक है। तो यहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब ये सब करने के बाद, जब ये सारी चीज़ सीखने के बाद राहु को मिलेगा क्या, उसको उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। राहु की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, अपनी डिज़ायर पूरे करना। लेकिन डिज़ायर पूरे करके क्या मतलब, राहु की सबसे बड़ी इच्छा है, ये जान लो अभी, वो है सबसे बड़ी इच्छा राहु की पावर पाना, ठीक है। किसी भी तरह से शक्ति पाना, पावर, ताकत पाना, ठीक है। उस चीज़ को राहु पीछे लगा रहता है। 10th हाउस में शनि की एक शर्त होती है कि देखो मेहनत कर लो, ये सारी चीज़ें मेरी ये सब ये आराम से, और जो सैटर्न की जो अलग से मैंने आपको 50 चीज़ बताई अभी वो मान लो और पावर ले लो, क्योंकि 10th हाउस पावर का है, पावर का केंद्र है, ठीक है। वहाँ से ही पावर आपको मिलती है, वहाँ से चार्ट रूल हो जाता है पूरा, क्योंकि आपका क्रम भी वही है, ठीक है। जब आप ऐसा क्रम कर देंगे तो आप पावर के हकदार बन जाएंगे। राहु 10th हाउस में शनि की सारी शर्तें मान के वहाँ पे ताकतवर होके वो पावर पा लेता है। पावर राहु की सबसे बड़ी एक भूख है जो उसको मिल जाती है। और देखो अब मैं बताता हूँ एक बहुत मेन चीज, राहु वहाँ पे सब पा रहा है, ठीक है। पावर उसी को मिल सकती है जो ये सब कर पाए, ठीक है। तो वो उसका हकदार बन जाता है। राहु वहाँ पे हकदार बन गया है, मतलब उसको फ्री में नहीं मिली है। राहु वैसे अगर इल्यूजन में अपने बैठा रहे कि मेरे को सब मिल जाएगा, पावर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, बैठ के लोग 4 लोग चर्चा करते हैं बैठ पार्क में, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जब सैटर्न की ये सारी चीज़ें मान ली जाएंगी, ठीक है, और लंबे समय तक, क्योंकि सैटर्न रेल बनाता है आपकी एकदम, तब वो जब ये सब कर लेगा उसके बाद वो उस पावर का हकदार बन जाएगा। और जो व्यक्ति ये सब कर चुका है वो ही पावर का हकदार भी है। इसलिए राहु यहाँ पे पावर पा लेता है और वो मतलब उसको कोई फिर बीट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाए, उसने कर लिया तो वो ऊपर चला गया तो अब वो रूलर है। बाकी लोग उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उसने फ्री में नहीं मिला उसे। सैटर्न के हाउस में कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, 10th में ना कि 11th में, ठीक है। यहाँ पे फ्री में नहीं मिला इसको, फुल सब कुछ मेहनत करी है एक राहु जैसे आदमी ने। उसकी खास बात है कि उसके अंदर ना एक जो सैटर्न जो बंद बुद्धि करता है ना, वो उसमें राहु की खुली ही है, वो तुम बंद नहीं करवा पाओगे। उसकी जो भूख है डिजायर की, अपनी वो पावर की भूख, उसके लिए ही मेहनत कर रहा है वो। ये सबसे मेन पॉइंट है, वो सब पाने के लिए ही मेहनत कर ले रहा है। पर वो उसको इतना ज़्यादा चाहिए कि देखो मैं सब कर लूँगा, मुझे बस वो चाहिए, तरीका है ये सब कर लो, मैं वो दे दूंगा, ठीक है। दोनों एकदम मिल गए, ठीक है। और फिर वो रूलर उसको बना देता है एक प्रकार से, मतलब पावर उसको दे देता है सैटर्न राहु को 10th हाउस में, इसलिए राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ये सारी जो चीज़ है ना, ये सारी है जब राहु इन सब बातों को कर पा रहा है, ठीक है। एक है कि आप उतने डिजायर ही नहीं उठ पा रहे हैं जब राहु ही वीक है आपका, ठीक है। लेकिन 10th हाउस में ओवरऑल राहु की थीम यही रहेगी कि वो पावर के पीछे भूखा है और सैटर्न उसको पावर दे देगा, अपनी चीज़ें बनवा लेगा, पूरी मेहनत करवाएगा। बिना मेहनत के तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलना, और राहु को तो अपने को बिल्कुल ही मिलना, क्योंकि राहु की सोच ही होती है कि मुझे सब कुछ फ्री में दे दो, मतलब बहुत ईजी दे दो, शॉर्टकट दे दो। सैटर्न का होता है ऐसा तो सोचना ही मत यहाँ पे, मैं बल्कि तुम्हें लॉन्ग कट से लेके आऊँगा, जानबूझ के, मतलब जा सकते हैं मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा, ठीक है। वो जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूरा कर देते हैं, और जब पूरा कर देते हैं तो आपको सीधा वो वाली पावर मिलती है जो सूर्य वाली पावर होती है, जो असली पावर होती है जो। और आपके सारे डिज़ायर, मतलब राहु का जो भी डिज़ायर है वो भी सारे उसने पूरे करें। पावर जरूरी नहीं उसका डिज़ायर केवल पावर से मेरा मतलब है उसको जो भी चाहिए था वो उसने पा लिया। हो सकता है राहु का डिज़ायर पावर ना हो, लेकिन 10th हाउस की जो थीम है वो पावर, अथॉरिटी, ठीक है, औरों के ऊपर राज करना, पावर होना, ये पावर का प्रदर्शन करना, दिखना, पावर है मेरे पास, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है डिज़ायर कुछ और भी हो, वो साइंस से डिसाइड हो सकता है, लेकिन मेन थीम यही रहेगी। अब हम बात करेंगे राहु जब एक्वेरियस में होगा, 11th हाउस में होगा, तो वो क्या रिजल्ट देगा। ये वाला हाउस राहु का भी है और सैटर्न का भी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी कैसे मिक्सअप होती है, कैसे एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी सेम है, सिमिलर है, तभी तो खोल और है वो उसका, लेकिन 10th में वो अपोजिट थी। लेकिन अब यहाँ देखेंगे उसकी एनर्जी कैसे मिक्सअप होकर क्या बन रहा है, क्या उसके रिजल्ट आ रहे हैं उस एनर्जी के। राहु जब भी 11th हाउस में होगा वो कनेक्शन बहुत ईजिली बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे राहु को सैटर्न का बेस मिल जाता है कनेक्शन बनाने के लिए। बेस का मेरा मतलब ये है, राहु है झूठा व्यक्ति, एक प्रकार से एक इल्यूजन, एक माया, एक जैसे फ्रॉड आदमी, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए, एक असली कनेक्शन बनाने के लिए एक लेवल की प्रैक्टिकलिटी लगती है, ठीक है, उसे निभाना पड़ता है, निभाता सैटर्न है उसको, ठीक है। तो वो बेस मिल जाता है राहु को 11th हाउस में कि वो कनेक्शन बना लेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बना लेता है। लेकिन कनेक्शन ऐसे लोगों से होते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कहीं ऐसे उल्टी सीधी जगह कनेक्शन होते हैं, जो उनका सोशल सर्कल होता है, ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ मतलब ये उठते बैठते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होगा समाज में, वो अलग प्रकार के लोग होंगे, वो बॉयकॉटेड लोग होंगे। और एक और बात है इसमें कि राहु
11th हाउस में बहुत चालाकी से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। राहु चालाक है ही, ठीक है। वो फ्रॉडपना और उसका वो झूठपन कम हो गया है, बेस ले लिया। लेकिन सैटर्न का, सैटर्न कम चालाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही चालाकी से छिपे हुए कनेक्शन बनते हैं। मतलब हो सकता है कि आप ऐसे लोगों में जाके बैठते हो जो बाकी किसी को जानते ही ना हो। एक होता है कि ये लोग बॉयकॉटेड हैं, ये आदमी इनके साथ जाके बैठता है, सबको पता है। लेकिन एक होता है कि इन लोगों में जाके बैठते हो, किसी को पता भी नहीं है, जो बॉयकॉटेड लोग हैं, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है यहाँ सैटर्न राहु में, क्योंकि सैटर्न ना छिपी हुई चीज़ होती है, एक आइसोलेशन टाइप चीज़ होती है, सैटर्न बंद चीज़ होती है, ठीक है। तो राहु वहाँ पे ऐसे लोगों के साथ आपका जब कनेक्शन है, तो एक तो रिसीव लोगों के साथ कनेक्शन है, उनमें उठते बैठते हो, बस फिर किसी को पता और नहीं है, ठीक है। अब ये कनेक्शन वाला पार्ट है, इसमें सैटर्न की एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, जो वो एक्वेरियस की सैटर्न वाली एनर्जी है। देखो सैटर्न की जो एक्वेरियस वाली एनर्जी है ना, सैटर्न कनेक्शन बना तो लेता है, यूज़ नहीं कर पाता। सैटर्न को कनेक्शन यूज़ करने नहीं आते, मतलब उसको हिचकिचाहट होती है, क्योंकि सैटर्न है अपने आप में एक छोटा आदमी, वो कनेक्शन भी यूज़ नहीं कर पा रहा। मतलब जानते तो हैं, सब कुछ है, उस व्यक्ति वो हमें जानता है, लेकिन हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते, हम उसे अपनी मुसीबत में या मिलने के लिए भी बुला नहीं सकते। राहु के साथ जब राहु 11th में आ जाता है, तो वो उसको वो वाली पावर दे देता है कि तुम मिल आके, या मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, या कोई काम हो तो फिर तुरंत फोन मिला दो, कुछ भी, ठीक है, मिलो जाके। राहु जब भी 11th हाउस में होगा तो अपनी एनर्जी में भी है, क्योंकि एक्वेरियस की एनर्जी राहु की भी है। उसकी एनर्जी है क्यों, पहले तो ये समझो। जब भी आपका जो सोशल सर्कल होता है, आपका जो समाज होता है, जहाँ आप जा रहे हैं, जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, यहाँ पे आप एक लेवल के फेक होके जाते ही हैं, एक लेवल का झूठा बोलते ही हैं। कोई एकदम सच्चा, एकदम बिल्कुल जैसा आत्मा से है, बिल्कुल वो लेके अपने सोशल सर्कल में नहीं जाता है, बहुत कम लोग होते हैं, रेयर केस, ठीक है। तो ये वाली जो फेकनेस है, ये आपको चाहिए ही होती है। तो ये राहु की एनर्जी एक्वेरियस में ऐसे भी प्ले हो रही होती है, ठीक है। राहु जब भी वैसे अगर 11th हाउस में होता है ना, तो ऐसे लोग फेक आईडी बनाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे फेक आईडी बनाते हैं। फेक आईडी या तो यूज़ करते हैं इनको, या फिर जो इनकी असली आईडी भी होगी उसमें इनकी फ़ोटो नहीं लग रही होगी, फ़ोटो किसी और चीज़ की लग रही होगी, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है। और वो एनीथिंग क्या होगा, वो एनीथिंग होगा जो कहीं ना कहीं इन लोगों का डिज़ायर दिखा रहा है, वो होगी राहु को लगा लिया उन्होंने अपने लोगों ने। जैसे देख रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, वहाँ पे कुछ और ही लगा होगा, और कुछ और इनका डिज़ायर होगा 11th हाउस में जब राहु होता है। मतलब उस चीज़ से आप इनका डिज़ायर करेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ओवरऑल सम अप करने के लिए ये समझना होगा कि राहु जब भी सैटर्न के हाउसेस में होगा, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में, वो राहु को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है सैटर्न के हाउसेस में, ठीक है। कैसे? क्योंकि ना राहु पे जो कमियां हैं वो है नकलीपन, बिना स्ट्रक्चर के काम करना, इल्यूजन में रहना। और सैटर्न की एनर्जी में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलता है। सैटर्न आपको ये सब सिखाता है कि ये माया में मत रहो, प्रैक्टिकल ये चीज़ है, इसको सीखो, ठीक है। स्ट्रक्चर से काम करो, ये नहीं कि आज ये, आज वो और ये चाहिए फिर वो चाहिए। एक हिसाब से काम करो, स्ट्रक्चर के साथ एक काम करो, ठीक है। और डिसिप्लिन तो सिखाई जाता है, सभी सीखते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फुल प्रैक्टिकल आपको बना देता है कि आप प्रैक्टिकल सोचें। ये नहीं कि बस मैं यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर यहाँ से एक हाईवे निकालेंगे, इस प्रकार की फ्रॉड बातें बिल्कुल नहीं चलती सैटर्न के आगे, ठीक है। ये सब खत्म करके उसके बाद सिखाता है कि तुम पहले ईंट रख के दिखाओगे, उसको उठा के देखो उसमें वजन कितना होता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, सैटर्न ऐसे सोचता है। ओवरऑल राहु यहाँ पे पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, ठीक है। डिज़ायर पूरे करवा लेता है, और वो डिज़ायर पूरे करवा के पावर और अथॉरिटी और कनेक्शन, हायर कनेक्शन, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन। अगर कहीं भी लियो वगैरह सन की एनर्जी आ जाए तो सीधा एकदम अथॉरिटी लोगों के साथ, जो लोग सरकार चलाते हैं ना, उन लोगों के कनेक्शन होते हैं ये, ठीक है। असली लोग जो होते हैं, हो सकता है वो अगर एक्वेरियस में होगा तो ये वो लोग बन जाएंगे जो सरकार के पीछे रह के सरकार चलाते हैं, ठीक है। इन्हें जानता कोई नहीं है, लेकिन तब कुछ इनके डिसीजन सही हो रहा है। एक्वेरियस में बनाएगा जो शेडी पीछे वाला, और 10th में बनाएगा एकदम सामने आके जो पावरफुल आदमी होता है, जो सामने आके एकदम रूल कर रहा है। 11th में बनाएगा जो पीछे से हिडन होकर रूल कर रहा है, पर रूल वही कर रहा है, अथॉरिटी उसकी है, पावर उसकी है, सब मानेंगे उसकी, ठीक है। लेकिन ये है जब राहु पावरफुल हो रहा है। बाकी इन दोनों प्लैनेट्स को, राहु को और सैटर्न को, जुपिटर कंट्रोल कर लेता है बहुत ईजीली। कितना भी, मतलब अगर आपको इन दोनों की समस्या आ रही है ना, मतलब राहु 10th में हो, राहु शनि 10th में हो, राहु शनि 11th में हो, या राहु 11th में हो, राहु की जो माया है उसको काट देता है, और शनि की जो बंद बुद्धि, छोटी बंद बुद्धि है, इसको खोल देता है, जो दूर का दिखा देता है, ठीक है। बाकी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, हाउ जुपिटर कंट्रोल्स राहु, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी इस पूरी वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो अपना फीडबैक मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में लिख के।